बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, प्रॉपर्टी ख़रीदते हुए आपने ज़री रकबा, प्लाट या कोठी, मकान, दुकान वगैरह ख़रीद रहे हैं तो इन बातों का बुनियादी तौर पे ख्याल रखना है। सबसे पहले हम ज़री रकबे की बात कर लेते हैं। देखें, ज़री रकबा ख़रीदते हुए पहली चीज़ ये है कि आप जिस बंदे से प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं उसका आपने रिकॉर्ड में नाम चेक करना है। ठीक है जी। उसके बाद उसकी बल्दियत चेक करनी है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि सेम नाम और सेम बल्दियत हो जाने की वजह से भी पटवार खाने में गलत बंदे के नाम रकबा लग जाता है और फिर वो रकबा आगे सेल हो जाने के बाद जब असल मालिक जाता है वो चेक करता है मेरा रकबा तो सेल हो चुका है, तो फिर स्टे होते हैं और मसले मसाइल पैदा होते हैं। ठीक है जी। तो नाम चेक करें, वल्दियत चेक करें। उसके बाद जब आप जिस बंदे से रकबा ख़रीद रहे हैं उसका एड्रेस चेक करें। यानी एक प्लाट जो है, एक जो ज़री रकबा है वो है ज़िला शेखुपुरा में और जो मालिक है वो कराची में बैठा हुआ है। अब आप उसके साथ बयाना कर लेते हैं, क्या पता वो बयाना लेके वापस चला जाए। ठीक है ना जी। अब आप कराची उसके पीछे कहाँ भागते फिरेंगे। तो आपने उसका एड्रेस भी चेक करना है कि जिससे मैं रकबा ले रहा हूँ इधर करीब का ही रहने वाला है, उस हिसाब से आपने बयाना करना है। जो ज़री रकबा आप खरीद रहे हैं आपने उसके दाएं बाएं आगे पीछे जो लोग हैं जिनका रकबा है उनको भी चेक कर लेना है, तसल्ली कर लेनी है कि ये कैसे लोग हैं, ताकि कल को जो है वो हक शुफा के जरिए आपको ये ज़मीन जो है उनको देनी ना पड़े। ठीक है साहब जी। इसके साथ साथ आपने उस रकबे का जो है वो चेक करना है कि ये जो मौज़ा है इसकी जमाबंदी आखिरी कब हुई थी। आपने अपना मुरब्बा नंबर, किला नंबर चेक करना है और चेक करना है जहाँ पर ये रकबा दिखाया जा रहा है रिकॉर्ड के मुताबिक भी ये मालिक यहीं पर है। ठीक है जी। ये बुनियादी तौर पर आपने ज़री रकबे के मामले में ये चीज़ें चेक करनी है। इसके अलावा आपने चेक करना है कि ये गलत वरासती इंतकाल करवा के तो ये रकबा नहीं सेल किया जा रहा, इस रकबे पर किसी बैंक से कोई कर्जा तो नहीं लिया गया, ये रकबा जो है वो अदालत की तरफ से कुर्क तो नहीं किया गया, इस रकबे पर कहीं कोई ज़मानत तो नहीं दी गई हुई। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें आपने बुनियादी तौर पे चेक कर लेनी है। आगे आ जाते हैं हम मकान की तरफ। देखें, मकान भी जब आप ख़रीदते हैं तो उसका भी आपने हदूद अरबा जो है, दुकान, मकान, प्लाट खरीदते हुए हदूद अरबा लाजमी लिखना है कि उसके मशरक, मगरब, शुमाल, जनूब में कौन लोग रहते हैं, ताकि कल कलां को अगर आपको कोई अदालती मामले का सामना करना पड़े तो असल लोकेशन जो है वो आपकी कम अज़ कम आपके स्टाम्प में और रजिस्ट्री में जो है वो वाज़े हो। ठीक है जी। इसके अलावा आपने अगर वो मकान है तो उस पर बिजली का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, उसके टैक्स वगैरह, उसका नक्शा जो है, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं। और बुनियादी तौर पे आपने ये बात भी देखनी है, आप जो लेन देन कर रहे हैं आपने असल मालिक से करना है। यानी बाप का रकबा है तो बेटे से लेन देन नहीं करना, बेटे का रकबा है तो बाप से नहीं करना, किसी अमीरजादे का है तो उसके मुंशी से लेन देन नहीं करना, असल मालिक से आपने हमेशा जो है वो लेन देन करना है। अगर आप किसी सोसाइटी में जो है वो प्लाट खरीद रहे हैं तो आपने उसका प्लाट नंबर चेक करना है, उस सोसाइटी में जो सहूलियात हैं वो चेक करनी है और इसके अलावा जो है उसकी फ़ाइल जो है वो मुकम्मल करवानी है। कम अज़ कम प्लाट का जो मौका महल है वो आपने लाजमी देखना है कि ये वाला प्लाट जो है मेरा है, ताकि आपको इल्म हो कि आप क्या चीज़ खरीद रहे हैं, किस चीज़ के आप पैसे जो हैं वो अदा कर रहे हैं। लाल लकीर में आई हुई दुकानें, प्लाजे और कमर्शियल प्लाट खरीदने से पहले जिस बंदे का वो प्लाट था उसकी जो बीवी और जो सारे बच्चे हैं उनसे आपने मुश्तरका एक स्टाम्प लेना है। ऐसा ना हो कि एक फ़र्द का कब्जा हो और वो आपको बेच दे और दूसरे जो है फिर आपको अदालतों में घसीटते रहें। इसलिए उसका जो है आपने एक मुश्तरका जो है वो स्टाम्प करवाना है ताकि कल कलां को आपको कोई मसला ना बने।